देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह जो है चैप्टर 1 में पढ़ाए थे। किस में बताए थे? चैप्टर 1 पढ़ाए थे। यानी अभी हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, एल है आर है, दोनों में समझ रहे, देख रहा है, एल है आर है, सबका स्पेलिंग दिख रहा है, सब सेम टू सेम है, बस एल और आर में अंतर है। यानी हिंदी में कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, यह प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। समझ में आया? तो परावर्तन अपवर्तन क्या है? तो परावर्तन तो ऑलरेडी बता चुके हैं। कैसा होता है कि जब कोई सतह हो, कैसा चिकना सतह हो, जब प्रकाश आती हो, ठीक है, तो प्रकाश क्या होती है? आती है, आने के बाद तो जाएगी, तो कहाँ से? जहाँ से आई है, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में चली जाती है, और यह बीच वाले जो अभिलंब होता है, पढ़ा चुके हैं। तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण, आई से किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ध्यान रखना, एक बार इसी तरह पढ़ा रहे थे, तो ये है आपतित किरण। पूछे क्या है, कहाँ से पूछे? एक गर्ल्स थी तो पूछे क्या है, तो आपतित किरण। आ जाएगी तो कह आपतित किरण, तो जापतित किरण। क्या बोल रही थी? जापतित किरण। अरे भाई आपतित है तो परिवर्तित होगा, कह रही है कि है जापतित किरण है, ऐसा से तो है। हाँ, आपतित है तो है जापतित है, आपतित जापतित, गधा आपतित जापतित हो रहेगा, आपतित किरण और परिवर्तित किरण। समझ में आ रहा है? चलिए, इसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं ना जी। ऐसे क्या कहते हैं? अभिलंब, अभिलंब, यानी इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। हम लोग जानते हैं नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में कौन बनता है? आपतन कोण बनता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण में कौन होता है? परावर्तन कोण, यानी आर बनता है। तो हम लोग इसमें पहला नियम क्या जानते हैं, क्या इसमें लॉ है? जैसे यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग को पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यह आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों 1 2 3 जो एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम बताए थे। दूसरा नियम बताए थे एंगल आई, यानी कौन? आपतन कोण, परावर्तन कोण, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। कब? जब एक माध्यम से प्रकाश आती है, उसी किसी सतह पर टकरा कर अपने ही माध्यम में जब लौट आती है, तो उसमें हम इस नियम को लागू करते हैं। ठीक है ना? अब दूसरा कंडीशन से इसमें प्रकाश का अपवर्तन, भाई यहाँ है परावर्तन, ये है अपवर्तन। अब अपवर्तन क्या है? तो इसमें जो है 2 मीडियम होता है। कितना मीडियम होता है? इसमें प्रकाश नहीं टप सकती है, टप ही नहीं सकती है, ससुरा दीवार लगा दी है बीच में, ठीक है ना, टकरा के फिरार। इसमें कहे तुमको हम दाब देंगे, घुस जाएगा अंदर, तो घुसेगा तो देखो वैसे मान लो फ्री इलाका हो, फ्री इलाका है तो हम खूब मोटरसाइकिल चलाते हैं, वहीं चलाते हैं कि नहीं? और जैसे भीड़ भाड़ एरिया हो तो रुक जाएंगे। तो उसी तरह जब प्रकाश जलती है ना, जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो जरूरी थोड़ी है कि दोनों के माध्यम सेम होगा, कुछ भी हो सकता है। अब मान लो इसमें क्या होगा, जो कण होते हैं बहुत चिपक के होंगे, चाहे नहीं चिपक के क्या हो गया, घना में होंगे, इसमें एकदम चिपक के होंगे। अब भीड़ भाड़ एरिया में घुसेंगे तो घुसने देगा, कहेगा तरस तगड़ा हम है, घुस नहीं देगा। तो वही माध्यम हो गया, माध्यम 1 और माध्यम 2, मतलब भीड़ भाड़ एरिया माध्यम 2 और माध्यम 1 खाली एरिया। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ तक आ गया तो बहुत अच्छा है। तो उसी तरह कह रहा है कि जब भीड़ भाड़ एरिया में नहीं हो, तो जैसे मान लो कोई बाइक सवार फ्री एरिया में एकदम 100+ चढ़ा के गया, ठीक है, और जैसे भीड़ भाड़ एरिया नहीं आया, भीड़ भाड़ एरिया आ गया, तो क्या कहेगा, चलो 2 10 20 में
चला जाएगा। तो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगा, तो कभी इधर जाएगा तो कभी इधर जाएगा कि नहीं। तो अब जैसे इसको जाना चाहिए तो सीधा, लेकिन नहीं जाके थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। समझ में आया। तो कहेंगे इसका प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपनी पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब इसमें भी भाई अभिलंब होता है। थोड़ा सा इसे खींच दिया जाए, देखो तो है कि नहीं अभिलंब। तो इसमें भी आई होता है, इसमें भी आर होता है। ध्यान रखो, जब फ्री इलाका से कौन इलाका में गए, भीड़ भाड़ एरिया, तो इसे सरल माध्यम आगे पढ़ाएंगे। विरल और सरल क्या होता है, तो इसे सरल कहते हैं, इसे विरल कहते हैं। कौन सा आगे पढ़ाएंगे, सरल विरल क्या होता है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए ये समझना है जिसमें भीड़ भाड़ एरिया हो आदमी एकदम स्लो हो जाएगा। अब भीड़ भाड़ एरिया नहीं हो तो एकदम 100+ एकदम अलियाक लॉ से देखते ठोक देंगे। समझ रहे ना किसको देखेंगे। हाँ, तो ध्यान से उतना नहीं चलाना। ओके। तो यहाँ जो है, यहाँ क्या हुआ, जब प्रकाश इधर से आई और दूसरे माध्यम में घुस गई। अब घुसी गई तो क्या करेगी भाई, स्लो चलाएंगे तो कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे। मान लो जहाँ जगह खाली होगी नहीं ना घुसेंगे, आखिर कहीं घुसेड़ देंगे नहीं। तब भीड़ भाड़ एरिया में थोड़ा जगह देख के जाना होगा। तब सीधा ना जाकर क्या थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। किसके पास टेढ़ा होगा, तो यह नॉर्मल के पास, ये जो अभिलंब है इसे अभिलंब के पास थोड़ा सा झुक जाएगी। जब खाली एरिया से भीड़ भाड़ एरिया में आएगी तो क्या होगी, अभिलंब के पास झुक जाएगी। लेकिन जब भीड़ भाड़ एरिया से खाली में, तब तो बबुआ नाप दिए नहीं 100+ है न, तो सीधे मारेगी एकदम। तब यह जो अभिलंब है ना, कहीं हम तुम्हारे साथ काहे जाएं, इधर जाएंगे, तो ये चेंज हो जाता है। तो आगे पढ़ाएंगे किस कंडीशन में क्या क्या कंडीशन है। तो यहाँ तक हमारा आया था, इसको क्या कहते हैं, इसको ये जो किरण आई है तो क्या कहते हैं, इसमें भी कहेंगे आपतित किरण। इसमें क्या कहेंगे, तो इसका परिवर्तित, इसका ना है परिवर्तन के लिए, इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर ना, इसमें बाबू आपतित किरण ना हो, अपवर्तित किरण। समझ में आया। ऐसे क्या कहेंगे, आपतन कोण, ऐसे अपवर्तन कोण। इसे क्या कहेंगे, हाँ इसे क्या कहेंगे हम जी, आपतन कोण। ऐसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। जापतित किरण नहीं होगा बाबू। समझ में आया। इच्छा सब तो चिवड़ी सब है, चिवड़ा सब नहीं है, चिवड़ी। समझ में आया। तो दोनों समझ गए। तो हम लोग यह 2 नंबर चैप्टर है, तो इसको हेडिंग डालो, इस फिगर को नोट करो, ठीक है ना। हाँ, सेम टू सेम, बस इसको मैं समझाने के लिए इसको हम बताएं। इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी 2 नियम होता है। पहला क्या होता है कि आपतित किरण अभिलंब आपतन बिंदु पर डाला गया, क्या सॉरी देखो, आपतित किरण, फिर से देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। समझ में आया। इसमें कहेगा दूसरा नियम है, जैसे एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, इसमें दोनों होता है साइन आई या बाई साइन आर के रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। हाँ, इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। एग्जाम में पूछ देता है कि स्नेल्स लॉ लिखे 2 नंबर में। समझ में आया। तो जितना समझाए हैं सभी को हम लिखा देते हैं। फिलहाल के लिए अभी ये हेडिंग डालना है, फिगर को नोट करना है। हाँ ठीक है, क्या नोट करो। हाँ, तो जस्ट अभी बताए हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताए हैं कि जो खाली एरिया होता है, तो अब क्या कहते हैं उसे, वह मान लेते हैं माध्यम हो जाए। कौन माध्यम होता है, जो खाली होता है उसे हम सरल माध्यम कहते हैं। तो उसी सरल को विरल कहा जाता है। क्या कहता है, तो विरल ही लिख देते हैं। क्या कहते हैं, विरल। क्या कहता है, विरल माध्यम। एक जो है कौन भीड़ भाड़ एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम। क्या कहते हैं, सघन माध्यम। कौन माध्यम, सघन माध्यम। तो सघन माध्यम विरल माध्यम में क्या होता है, ये विरल माध्यम में जो कण होते हैं ना,
बहुत ही एक दूसरे से दूरी पर बनाए रखते हैं। मतलब जैसे रोड पर चलेंगे तो खाली रोड होगा तो एकदम कोई भी गाड़ी वाड़ी है नहीं, एकदम मज़ा से चलेंगे। लेकिन यही जब भीड़ भाड़ एरिया में होंगे तो बहुत सारा गाड़ी होगा, बहुत सारा पर्सन लोग हो जाएंगे, एकदम थोड़ा, ठीक है ना। तो यह हम लोग का माध्यम 2 हो जाएगा। समझ में आया। तो माध्यम को अपर्तनांक होता है, मतलब अपर्तनांक कहा जाता है माध्यम को, ठीक है ना। तो उसका सिंबल होता है म्यू। क्या होता है? म्यू। तो मान लेते हैं μ1 है, यह हो जाएगा μ2। क्या हो जाएगा? μ2। विरल माध्यम को मान लेते हैं μ1 और सघन माध्यम को मान लेते हैं μ2। समझ में आया। ये क्या है? μ2 अपर्तनांक का सिंबल है। समझ में आया। आगे पढ़ाएंगे अपर्तनांक क्या होता है। तो फिलहाल के लिए अभी ये समझना है कि खाली एरिया को विरल कहते हैं और खाली एरिया जो नहीं हो, मतलब जो भीड़ भाड़ एरिया, उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम समझ में आया। भीड़ भाड़ एरिया सघन, खाली एरिया विरल। भीड़ भाड़ एरिया खाली एरिया, समझ में आया। तो अभी सभी का जो नियम बताए हैं वो लिखा देते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है ना। इसके कितने नियम्स होते हैं, सेम टू सेम इसी के जैसा होता है, बस इसमें थोड़ा सा ई वाला एंगल होता है, इसमें ई वाला एंगल होता है। समझ में आया। हाँ, इस फिगर को नोट कर लो, ये जो थोड़ा सा जो डाले हैं इसको नोट कर लो। हाँ, इसी फिगर में, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ओके ना, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत है समझने में? प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन का क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। एग्जाम में ऐसा आएगा तो क्या लिखेंगे? तो तीर का निशान देके लिखो। तो चलिए लिखिए। तो प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनीशन लिखिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, तब सतह पर दूसरे माध्यम सतह पर, फिर से मिला लो। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, हो गया ना, प्रवेश करती है, तब सतह पर वह अपने गमन करने की दिशा को बदल देती है। गमन करने की दिशा को बदल देती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट करके लिखो। तो एक बात कि क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से, पहले सुनो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे यहाँ प्रकाश इस माध्यम में गई, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ चेंज होता है, कौन कौन सी चीज़ चेंज नहीं होता है, एग्जाम में पूछता है। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और कलर का, आवृत्ति और कलर कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। बाकी जितना भी होता है वेवलेंथ वगैरह जो भी होता है प्रकाश का, सब चेंज हो जाता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी और क्या कलर कभी भी चेंज नहीं होता है। तो नोट करके लिखो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है प्रकाश के अपवर्तन में कौन चेंज नहीं होता है, चाहे कौन परिवर्तित नहीं होता है। तो अगर ऑप्शन होगा आवृत्ति तो आवृत्ति मार देंगे, या कलर होगा तो कलर। कलर बहुत रेयर केस में पूछता है, लेकिन नहीं आता है। आवृत्ति हमेशा तुम लोगों से पूछता है, समझ में आया। आवृत्ति हमेशा आंसर रहता है। तो नोट करके लिखो। प्रकाश के अपवर्तन की स्थिति में, नोट करके लिखो, प्रकाश के अपवर्तन की स्थिति में आवृत्ति और कलर मतलब रंग नहीं बदलता है। समझ में आया।
तो फिर हेडिंग डाल के लिखो प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश क्या कर रहा है? के अपवर्तन के नियम के क्या नियम, ठीक है ना। अब इसके नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। लिखो 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। 1 नंबर लिखो बोले लिखो इसके 2 नियम होते हैं, लिख लिया? हाँ तो लिख लो। 1 नंबर नियम लिखो आपतित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब नियम कौन है? 2 गो है तो दोनों में पहला नियम क्या है यह लिखाए हैं। अब ठीक है ना। तो दूसरा नियम क्या है तो लिखो 2 नंबर लिखो लिखो माध्यम का अपवर्तनांक तथा उनमें बने कोण साइन के मान के गुणनफल अचर होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। समझ में आया? अब देखो एग्जाम में थोड़ा सा ऐसे भी लिखता है स्नेल का नियम कैसे लिखते हैं कि हम क्या बोले हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक, तो माध्यम कौन है? μ1 है और उसके क्या साइन के मान, तो साइन यहाँ लिखेंगे और कौन से एंगल आई, तो बराबर होता है क्या अचर मतलब कांस्टेंट होता है फिक्स। समझ में आया? और दूसरा माध्यम क्या है म्यू, तो यह हो जाएगा म्यू और साइन आर बराबर क्या होते हैं अचर होते हैं। इसमें भी अचर होंगे तो देखते हैं अचर के बराबर तो 20 बराबर 20 हो जाएगा। तो सो μ1 और साइन आई बराबर μ2 और साइन आर हो जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है स्नेल का क्या कहलाता है नियम कहलाता है। इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है, यह साइन का साइन लिख देते हैं, साइन आई लिख देते हैं और यह बटा जाता है साइन आर और बराबर μ2 है और इधर क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा μ1। तो ये अभी हम लोग का कहेंगे आगे देखो तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट फिर क्या आ जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब क्या होगा अचर, क्या हो जाएगा अचर। समझ में आया? तो यह भी नियम कहीं लिखता है तो कहेंगे साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा अचर होता है, जो प्रकाश के अपवर्तन का सेकेंड नियम है और सेकेंड नियम को ही प्रकाश क्या कहते हैं स्नेल का नियम कहा जाता है। समझ में आया? इसको डायट मिस करके लिख लो, तो डायट मिस करके लिखो।